भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 11th क्लास एनसीईआरटी की मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 21 है। इफ 10x इज इक्वल टू 3/4, x ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, cos x/2 एंड 10x/2। इन तीनों की वैल्यू मुझे निकालनी है। ध्यान रखना, हमें 10x की वैल्यू गिवन है, जबकि निकालने किसकी है? sin x/2, cos x/2 और 10x/2। यहाँ एंगल हाफ हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास जो चीज़ गिवन है हम पहले उसको लिखते हैं। हमें गिवन है कि जो 10x है वो 3/4 गिवन है, और जो x है वो पाई से ग्रेटर है और लेस देन 3π/2 है। यानी कि एक प्रकार से x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है पाई से ग्रेटर और 3π से लेस होता है। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10x और cot x ही पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा साइन, कोस, cosx, sec सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है। और आपके पास x/2 में अगर हमें वैल्यू निकालने हैं तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा π/2, यहाँ x/2 हो ही गया, और ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है। तो 90 डिग्री से ग्रेटर, 3π/4 से लेस का मतलब अब हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos x/2 है वो नेगेटिव होगा, जबकि sin x/2 पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि sin x/2 पॉजिटिव बट cos x/2 इज नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? सेकंड। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं कि जो 10x है उससे हम sec की वैल्यू निकालेंगे। sec से cos x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan²x। यहाँ पर 10 की वैल्यू रख दो 3/4। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/16। एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9, 16 1 जा 16 प्लस 9/16, यानी कि 25/16। ये सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आई थी, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट हो जाएगा 25/16, लेकिन प्लस और माइनस लग जाएगा। ठीक है। यानी कि प्लस माइनस 5/4, बट x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए हम सेक x को -5/4 लिखेंगे और फर्दर इम्प्लाई करके cos x की वैल्यू रेसिप्रोकल होती है सेक की, तो इसलिए -4/5 आ जाएगी। हमारा मेन मोटिव cos x की वैल्यू ही निकालने का रहेगा किसी भी तरीके से। ठीक है। cos x की वैल्यू आ चुकी। अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। ये याद रख लेना फॉर्मूला, 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। अब ये 2 एज इट इज, sin² x/2 भी एज इट इज, 1 माइनस cos x की वैल्यू है -4/5 यहाँ से। ठीक है। वो मैंने यहाँ पुट कर दी ब्रैकेट के अंदर। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4/5, एलसीएम लेंगे 5 प्लस 4 9/5। ठीक है। अब 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो sin² x की वैल्यू, sin² x/2 की वैल्यू आ जाएगी 9/2, और अपॉन में गया तो 5 × 2 10 हो जाएगा। अब sin x/2 इज √9/10, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि जो sin x/2 है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इस रूट की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। और यहाँ कंडीशन लिख देना कि जो sin x/2 है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया 3/√10। sin x/2 की वैल्यू आ गई। चाहो तो आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, ऐसे √10 से मल्टीप्लाई, √10 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 3/10√10। ठीक है। अब एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, 2 cos² x/2, और वो होता है 1 प्लस cos x। उसमें माइनस था, इसमें प्लस आ गया। 1 प्लस cos x की वैल्यू हमने निकाली थी -4/5। एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये प्लस माइनस करके माइनस करेंगे। 5 × 1 5 -4/5 विच इज इक्वल टू 1/5। अब 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। cos x/2, cos² x/2 इज इक्वल टू 1/2, नीचे जा करके 5 से मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएगा। फर्दर एम्प्लॉय करके cos x/2 की वैल्यू क्या करेंगे? √1/10। प्लस माइनस में से हम माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि जो cos x/2 है वो क्या है? लेस देन 0।
अब इसका भी रैशनलाइजेशन कर देते, 1 का रूट तो 1, √10 यानी कि √10 से मल्टीप्लाई, √10 से डिवाइड किया और ये आ गया √10/10। कोस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, tan x/2। तो tan x/2 होता है sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। sin x/2 की वैल्यू आई थी 3/10 √10, डिवाइड में cos x/2 की वैल्यू आ गई √10/10। तो एक प्रकार से हमारे पास अब जो वैल्यू आई tan x/2 की वो आ जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना जो cos की वैल्यू लेके चले वो नेगेटिव लेके चलती है, माइनस की रहेगी, ये भी माइनस की रहेगी और ये भी वैल्यू माइनस की। तो 10 से 10 कैंसिल, √10 से √10 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया -3। tan x/2 की वैल्यू -3।